जो 28 तारीख है, आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने, उसके कायद ने एटमी मुल्क बनाया, एटमी धमाके किए, भारत को उसके मुंह तोड़ जवाब दिया। ये यौम तकबीर का जो नाम था उस वक्त मैं 8 साल का था और मेरे जहन में नारे तकबीर को देखते हुए आया, और वो जो यौम तकबीर का नाम था मैंने उस टाइम पे जो है वो लेटर लिख के भेज दिया था। और फिर उसके कुछ टाइम के बाद जब कुरानंदाजी हुई तो मुझे पता लगा कि यौम तकबीर का जो मेरा नाम है वो सेलेक्ट हो गया। आज यौम तकबीर 28 मई और इस दिन पाकिस्तान ने जो है एटमी धमाके किए, इंडिया के 5 के मुकाबले में 6। सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुनों को ज़्यादा मुबारकबाद पेश करूंगा, क्योंकि आज हमारे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ दोबारा से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर बिला मुकाबला मुंतखब हुए। मियां साहब ने एटमी धमाके किए थे, उन धमाकों की वजह से क्लिंटन ने $500 अरब का ऐलान किया, मियां साहब ने ठुकरा दिया। इसकी जगह इमरान खान होता, वो उसको पाँव पड़ता 500 अरब नहीं, मुझे 1 अरब मैं फिर भी कबूल करूँगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासी पॉइंट डिजिटल और मैं हूं आपका मेज़बान शकील ज़की। आज यौम तकबीर है और यौम तकबीर के दिन पाकिस्तान एक एटमी सलाहियत के तौर पर दुनिया के सामने उभर कर आया। आज हमारे मुल्क में जो 28 तारीख है, आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने, उसके कायद ने एटमी मुल्क बनाया, एटमी धमाके किए, भारत को उसके मुंह तोड़ जवाब दिया। और आज हमारा मुल्क एटमी मुल्क है कि किसी की जरूरत नहीं है कि वो इस पाकिस्तान की तरफ आंख उठाकर देखे। अगर पिछले हालात अगर देखें, अगर ये पाकिस्तान एटमी मुल्क ना होता तो मैं कहता ये इस मुल्क पे पता नहीं कितने लोग, कितने मुल्क जो ना हमला कर बैठते और हमारे जो दुश्मन है वो फ़ायदा उठाते। तो आज मैं ये भी कहूँगा कि नवाज शरीफ साहब दोबारा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर बन चुके हैं और इंशाल्लाह मैशत के हम धमाके करेंगे और बहुत से ऐसे धमाके होंगे। मोटरवे का जो नामुकम्मल है वो धमाका होगा, मैशत जो हमारी कमज़ोर थी वो दोबारा मजबूत होगी। अब इंशाल्लाह मियां नवाज शरीफ साहब ये धमाके करेंगे। नहीं, बड़ी अच्छी है, ये खुशाइंद बात है और बड़ी हमें खुशी है कि आज जो जज्बा था कारकुनों का, आज जो पूरे पाकिस्तान में जज्बा है लोगों का, वो एक बार ऐसे लगा है कि दोबारा से मुस्लिम लीग दोबारा से पैदा हो गई है, उसमें दोबारा जान पैदा हो गई है जो ना। नहीं तो अभी आस्ता आस्ता और चीज़ें नीचे आएंगी। अभी आप देखें ना, पंजाब में तो तकरीबन कोई 20-30% जो ना कीमतें नीचे हैं। ये सिंध के अंदर जो ना 5% 10% का मामला है। बाकी तो पंजाब में आप जाके देखें तमाम काम बाखूबी वो हमारी बैन कर रही है जो ना। लाइन ऑर्डर्स का मामला देख लें आप, और मुख्तलिफ वो प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं, स्टूडेंट्स को मोटरसाइकिल दे रहे हैं, गाड़ियाँ दे रहे हैं। तो हम ये भी कहेंगे वज़ीर आला मुराद अली शाह से कि वो तमाम काम यहाँ भी किए जाएँ और KP के अंदर भी किए जाएँ और बलूचिस्तान में भी किए जाएँ। यार देखें, ये एक पागलपन है। शेख मुजीबुर रहमान का किरदार पूरी दुनिया को पता है, इसके ऊपर तो मेरे ख्याल बात करना भी बेकार की बात है। और मैं एक और मैं बताता चलूँ कि ये मेरे नवाज शरीफ का विज़न था कि आज आपका सेनेट का डिप्टी चेयरमैन जो है एक मिडिल क्लास शख्स है, आज जो है ना गवर्नर जो है ना बलूचिस्तान का जो है एक वो आम हमारा कारकुन है। और आज तो ये सब जो है ना नवाज शरीफ साहब का विज़न है, उसके आने के बाद ये सारी तब्दीलियाँ आ रही हैं और इंशाल्लाह बहुत सी तब्दीलियाँ आएंगी जो ना। आज यौम तकबीर 28 मई और इस दिन पाकिस्तान ने जो है एटमी धमाके किए, इंडिया के 5 के मुकाबले में 6। अब ये दिन वो था जब इंडिया हमें यहाँ पर मुसखर करना चाहता था कि ये ताकत को जो है वो एटमी शक्ल में जो है, जैसे फ़लस्तीन और आप देख रहे हैं इसराइल का जो मामला है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी क़यादत ने, मियां नवाज शरीफ ने जो है वो इसकी बुनियाद रखी और इसमें जो लालच था आपके सामने था कि अमेरिका ने बहुत कोशिश की कि ज़ाती लालच में भी मियां साहब को रोका जाए। लेकिन आज पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एक एटमी ताकत है, वाहिद इस्लामी रियासत है जो 58 मुल्कों में जो है एटमी ताकत है और इससे हम नाकाबिले तस्खीर हो गए। अब कोई दुश्मन अगर हमारी तरफ मैली आंख से देखता है तो हम उसकी मैली आंख को फोड़ सकते हैं, क्योंकि वजह यह है कि हमारे पास एक ऐसी अक्सरियत या ऐसी पावर आ गई जिसके लिए समझ लो कि अल्लाह का बड़ा ख़ास फजल हुआ
और ये पाकिस्तान के लिए जैसे पाकिस्तान की करारदाद हुई, जैसे पाकिस्तान का 14 अगस्त को क़याम हुआ, इसी तरह ये पाकिस्तान के लिए एक वो 28 मई उन्हीं के बराबर का एक दिन है, जिसकी वजह से जो है पाकिस्तान इंशाल्लाह ता क़यामत कायम रहेगा और दुश्मन जो है वो हम पर गलबा नहीं पा सकेगा। सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुनों को ज़्यादा मुबारकबाद पेश करूंगा, क्योंकि आज हमारे कैद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ दोबारा से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर बिला मुकाबला मुंतखब हुए। और उसके बाद आज 28 मई जो है यौम तकबीर का दिन है। इस 28 मई को हमारे कैद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने एक बड़ा दिलेराना फ़ैसला किया कि जो बाहर की जो ताकतें थी उनके सामने झुके नहीं और पाकिस्तान के एटमी 6 धमाके करके पाकिस्तान का जो सर फहर से बुलंद कर दिया। और हमारे कैद ने, आपको पता है, लाखों डॉलर जो है उनको ठकराया, सिर्फ अपने पाकिस्तान की बका के लिए पूरे दुनिया के अंदर सर को फहर से बुलंद कर दिया। और अब जब भी हमारा कैद मुल्क के अंदर आए और उन्होंने आके मुल्क को संभाला, तो मुल्क जो है उससे पहले जब आए थे दहशतगर्दी थी, और जब दहशतगर्दी के टाइम पे आए तो उन्होंने आके संभाला और चंद माह के अंदर ही दहशतगर्दी को ख़त्म किया। और जो आज तक जो है कराची का शहर जैसे है, रोशनियों का शहर दोबारा से है। अब बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला, जैसे अब महंगाई का आपने देखा, कमर तोड़ महंगाई है जिसने अमीर गरीब सबको जो है जिनकी कमर तोड़ी। और दोबारा से जैसे देखा, ये 3-4 माह पहले हुकूमत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की आई और इन्होंने किस तरह डिलीवर किया। 3 माह की कारकर्दगी देख ले इमरान खान की, 4 साल कारकर्दगी से बेहतर तरीन कारकर्दगी है। और इस मौके के ऊपर हमें अपनी जनाब मोहतरमा कायद जो हैं कलसूम नवाज साहबा, उनकी भी बड़ी कमी महसूस होती है, क्योंकि वो हमेशा मुश्किल वक़्त में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ खड़ी रही। मैं पहले तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को मुबारकबाद देता हूँ जो पार्टी के दोबारा सदर नामजद हुए। हमें इतनी खुशी हुई है, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का जो क्लेम लगाया गया था उसको रद्दी की अदालतों ने रद्दी में डाल दिया उसको। उसके अंदर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का पार्टी का सदर बनाया गया, इंशाअल्लाह वज़ीर आज़म भी बनेंगे। और दूसरा जो मियाँ साहब ने एटमी धमाके किए थे, उन धमाकों की वजह से क्लिंटन ने 500 अरब डॉलर का ऐलान किया, मियाँ साहब ने ठुकरा दिया। इसकी जगह इमरान खान होता, वो उसको पाँव पड़ता, 500 अरब नहीं, मुझे 1 अरब दरअसल मैं फिर भी कबूल करूँगा। मियाँ साहब ने इस मुल्क को बनाया, इस मुल्क को चलाया, उसके शाना बशाना मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब चले, उसके साथ वर्कर चला, उसके साथ पार्टी के दीगर रहनुमा चले। और मियाँ इससे बड़ी मियाँ साहब को खुशकिस्मती मियाँ साहब की सबसे बड़ी ये है, सबसे ज़्यादा मुशर्रफ ने ट्रायल किया, सबसे ज़्यादा इमरान खान ने किया पार्टी के ऊपर अटैक। तमाम MNA MPA एक नहीं बिका मियाँ नवाज शरीफ साहब का। उसके अंदर मियाँ नवाज शरीफ के, इसका मतलब मजबूत वर्कर भी है, MNA भी है, MPA भी है, उसके जो होते था वो भी है। मैं खुद मुशर्रफ के दौर में जेल में रहा, बंद रहा, पता नहीं 3 साल की सज़ा होगी मेरे को। अल्लाह की लाठी ऊपर थी, अल्लाह ताला ने बाहर निकाल दिया मुझे भी। सबसे बड़ा इस वक्त लोग कहते हैं किसान पिस गया है। किसान कहाँ से पिस गया है? किसान है 10 लाख, गंदम खाने ले 30 करोड़, गंदम खाने ले 30 करोड़। 10 लाख किसान को देखना है या 30 करोड़ आवाम को देखना? हमने सबसे ज़्यादा बेनिफिट इस वक्त गरीब आवाम के लिए। जो आटा पंजाब के अंदर 1600 रुपये का 20 किलो थैला हो गया, कराची के अंदर 900 रुपये का हो गया है। चक्की का आटा जो मिलता था 1700 रुपये का 10 किलो, वो हो गया 1200 का। अभी और नीचे कीमतें गिरेंगी, दालों की कीमतें गिरी है। ये इमरान खान कहता है मैं आलू प्याज का भाव लेने थोड़ी आया था, आलू प्याज का भाव नहीं लेना। तूने क्या एटमी धमाके कही आके? तूने ये एटमी धमाके ना किए होते तो मुल्क तो बेच देता। सबसे ज़्यादा मुल्क को नुकसान दिया इमरान खान न्याजी ने। इसका बाप भी चोर था, ये भी चोर है और चोरी के अंदर पकड़ा भी गया है। इसके अंदर सबसे बड़ी देखे, भुट्टो को एटम बम लेके आया, उसको फांसी चढ़ा दिया। नवाज शरीफ ने चलाया, उसको गुरदार कर दिया, मुल्क वतन कर दिया। सबसे ज़्यादा जो सियासतदान है ना, पीसा है, कोई नहीं पीसा। डॉक्टर कदीस खान ने बनाया, उसके साथ क्या किया इमरान खान ने? उसकी पोस्टर लगा रहे। इसके शर्म आनी चाहिए यूथियों को। इनको मैं कह रहा हूँ, इनको डूब मरना चाहिए। उसका जनाजा नहीं पढ़ने का वज़ीर आज़म था, इसका कबीना का वज़ीर आज़म मशीन नहीं, इसका वज़ीर नहीं किया कोई।
21वें वहाब के ऊपर डॉक्टर कदीर के ऊपर बात करते ही है। ये नासूर है मुल्क का, यहूदी लॉबी का बंदा है। योम तकबीर का नाम जिस नौजवान ने तजवीज़ किया था वो मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, योम तकबीर का नाम जो आपने तजवीज़ किया ये किस तरह आपके जहन में आया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये योम तकबीर का जो नाम था उस वक्त मैं 8 साल का था और मेरे जहन में नारे तकबीर को देखते हुए आया, और वो जो योम तकबीर का नाम था मैंने उस टाइम पे जो है वो लेटर लिख के भेज दिया था। और फिर उसके कुछ टाइम के बाद जब कुरानंदाज़ी हुई तो मुझे पता लगा कि योम तकबीर का जो मेरा नाम है वो सेलेक्ट हो गया। और इसके अलावा जो बानी पाकिस्तान है कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उनका रिश्ते में मैं नवासा लगता हूँ, और मज़ार कायद पे जो भी सिलसिला चादर चढ़ाने की तमाम तर ज़िम्मेदारी है वो मेरे पास है। फ़ातिमा जिन्ना, श्री जिन्ना, असलम जिन्ना के बाद मैं देख रहा हूँ। और मैं आज जैसे नवाज़ शरीफ साहब इलेक्शन में सदर मुंतखब हुए हैं, उनको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ नवाज़ शरीफ साहब को, और शहबाज शरीफ साहब को दूसरी दफ़ा वज़ीर आज़म बनने पे मुबारकबाद देता हूँ, और साथ में मुलाकात की ख्वाहिश भी ज़ाहिर कर रहा हूँ। और जैसा कि आप ये देखें आज ये यौम तकबीर जो बनाया जा रहा है और सरकारी सतह पे छुट्टी का भी ऐलान हुआ है, मगर मुझे सिर्फ इस चीज़ का दुख अफसोस होता है कि जितने भी यौम तकबीर के जो प्रोग्राम होते हैं और आज जो ये सरकारी छुट्टी जो और मेरे नाम से जो यौम तकबीर बनाया जा रहा है, तो मुझे आज तक कभी प्रोग्राम में इस्लामाबाद या लाहौर नहीं बुलाया गया। और साथ में मैं जो है एक नौकरी के लिए भी अपील करूँगा, क्योंकि मैं एक छोटी सी जॉब करता हूँ प्राइवेट, उसी से अपना गुजारा होता है। तो मेरी मकसद जो इस वक्त जो खिदमत है, तो मैं नवाज़ शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब और आसिफ जरदारी साहब से एक गवर्नमेंट जॉब की अपील करूँ। सियासी पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और घंटी बजाना ना भूलिए, ताकि आपको हमारी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे।